जय हिंद। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि पार्ट टू में जाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इससे पहले हमने ये जान लिया था कि हाँ भैया, जितने भी मैटर होते हैं वो सारे के सारे मैटर आपके इन द एंड आपके या तो मॉलिक्यूल से बने होंगे, या आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल भी किस चीज से बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो आप ये बोल देते हो कि हाँ भैया, जो मैटर है वो आपका एटम से मिलकर बना हुआ है। तो बाद में उसमें हमने डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरीज को भी देखा था, तो जिसमें हमने उसको डिसप्रूव कर दिया था कि हाँ यार, एटम तुम्हारा डिविजिबल होता है, उसमें भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स तुम्हारे तो पाए ही जाते हैं। जिसमें हमने तीन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। वो था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटॉन, और एक था तुम्हारा न्यूट्रॉन, और एक था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका हमने मतलब क्या कहते हैं कि पिछले चैप्टर से लेकर अब तक चैप्टर तक हमने कहीं ना कहीं इसका वो भी बना दिया है। एक बोल सकते हो कि डायग्राम, एक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम लोग अभी तक बनाना सीख चुके हैं। इसमें भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसका जो एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का एक्सेप्शन, कि कैसे एक हाइड्रोजन का जो तुम्हारा प्रोटियम वाला जो आइसोटोप्स है उसमें तुम्हारा एक न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो हमने ये हाइड्रोजन वाला एक्सेप्शन भी बहुत अच्छे से समझ लिया। ये भी हमारा क्लियर हो गया था। और फिर कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चला था कि हाँ यार, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं, डे टू डे एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप एक मैटर को दूसरे मैटर के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। एक मैटर वो आपका मतलब क्या कहते हैं कॉम हो सकती है। अगर मैं दूसरे मैटर की बात करूं तो वो आपकी मतलब क्या कहते हैं कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो सकते हैं। तो अगर वो एक मैटर दूसरे मैटर के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो तो तभी अट्रैक्ट होगा जब उसके पास चार्जेस होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि यार, अगर मैटर तुम्हारा एटम से मिलकर बना है तो एटम्स के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारे चार्जेस जरूर है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इन दो मैटर्स को वो अट्रैक्ट करा रहा है। वो भले चाहे तुम्हारा एक पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे मैटर वन तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा हो, या मैटर सेकंड तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो रहा हो, या तो फिर वो मैटर वन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो रहा हो और तुम्हारा मैटर सेकंड पॉजिटिव चार्ज हो रहा हो। लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि हाँ, तुम्हारे एटम के अंदर चार्जेस होते हैं। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, एटम तुम्हारा डिविजिबल है। ये है। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड काफी सारे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट किए गए, डिस्कवरीज की गई, जिसपे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज को लेकर बात की गई है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारा मेन टॉपिक है, ठीक है। तो मैं भैया, इसको लिख देता हूँ, आपका नेट सही नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। डिस्कवरी ऑफ स्क्रीन भी न्यूट्रॉन। गायब हो गई। तो मैं तुमको रिवाइज ही करा रहा था अभी तक, है ना। ये तो आज से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जितने भी उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरीज कैसी हुई हैं, कैसे हम लोग कंक्लूजन में आ रहे हैं, है ना, उनका मास कैसे निकल रहा है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, 1897 में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिसको डिस्कवर किया था तुम्हारे जे जे थॉमसन। इस साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन में भी डायरेक्टली ऐसे बोल देगा। 1817 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इसका ईयर था, तुम्हारा ये हो गया। इसके लिए इन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लिया था। ठीक है। तो अभी अगर देखो, मैं ये पहले पॉइंट लिख दे रहा क्या, ताकि तुम्हें याद हो जाए कि मैं डिस्चार्ज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक पॉइंट या फिर तुम्हारा ट्यूब का सहारा लिया था। एक डिस्चार्ज ट्यूब को जब तुम देखोगे ना, तो वो कुछ तुम इस तरीके से देखोगे कि एक टर्मिनल तुम्हारा यहाँ से लगा होगा, और फिर उसके बाद ये एक ट्यूब है। ठीक है। और ये कैसे इमेजिन करोगे कि हाँ, ये तुम्हारी एक वैक्यूम ट्यूब है, जिसमें से एक तार यहाँ से जा रही है, एक तार यहाँ से जा रही है, और मैंने एक मतलब क्या कहते हैं एक बैटरी से इसको मतलब क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है ये। ठीक है। और ये जो बैटरी है ये काफी हाई वोल्टेज की हो रखी है। तो तुम्हारे थॉमसन ने क्या किया था कि इसी डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे तुम बल्ब देखते हो, जो पहले टाइप के बल्ब आया करते थे, हेलोजन बल्ब या फिर किसी भी तरीके के बल्ब, तो तुम उसको ट्यूब समझ सकते हो कि वो ट्यूब कांच का ट्यूब है, उसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा हूं, और वो जो गैस तुम्हारी इसके अंदर भरी हुई है, कोई भी गैस, जैसे मान लो कि मैं हाइड्रोजन की ही बात कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को सिंपलेस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो हमारे लिए इजी कि लाओ एक बार क्या करते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। अभी जब मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा तब तुम्हें और समझ में आ जाएगा कि डिस्चार्ज ट्यूब कैसा लगता है ये। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज दिया, लो प्रेशर में जैसे ही मैं हाई वोल्टेज दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि जो तुम्हारा कैथोड वाला टर्मिनल है, देखो याद रखो, जब मैं कैटायन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारा मतलब क्या हो रखा है, वो तुम्हारा पॉजिटिव वाला हो गया, है ना वो। लेकिन तुम्हारे आयन की बात हो रही होती है। जब मैं एन आयन की बात करता हूँ तो तुम्हारा निगेटिव वाले की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी हम लोग बैटरीज के टर्मिनल की बात करते हैं, जहां से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है, वो तुम्हारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। जब तुम्हारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में या फिर तुम्हारे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी में तो पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो मान लो
कि ये तुम्हारा एक कैथोड टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है तुम्हारा? ये तुम्हारा एक तरीके का कैथोड टर्मिनल है। और ये कौन सा टर्मिनल है? ये तुम्हारा एक तरीके से मान लो कि तुम्हारा, मैं बोल सकता हूँ कि एनोड टर्मिनल है ये। तो अभी क्या है कि जैसे मैं हाई इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो मुझे मालूम है कि भैया कैथोड जो चार्ज कैरी करता है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है। मतलब कि यहाँ तुम्हारा निगेटिव चार्ज रहेगा, एक सॉरी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जस्ट उसका उसका उल्टा, कि मतलब यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, जस्ट उसका मतलब क्या कहते हैं कि निगेटिव, सॉरी इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, और इधर साइड एनोड वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही तुम मतलब क्या कहते हैं इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ये सब दोगे, तो तुमको एक स्ट्रीम दिखाई देगी, एक पतली सी स्ट्रीम दिखाई देगी, जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि कैथोड रे बना रही होगी। कैसे बना रही होगी? एक तुम्हारी एक कैथोड रे बना रही होगी। अभी जब तुम डायग्राम देखोगे तब तुम समझ जाओगे। और वो जो कैथोड रे होती है वो बेसिकली कुछ नहीं होती है, वो तुम्हारी एक इलेक्ट्रॉन की रे होती है, कि हाँ उसमें वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हैं तो जो तुम्हारा एटम होता है वो एटम क्या कर जाता है, वो तुम्हारा ब्रेक कर जाएगा। और मान लो कि जैसे ही तुम्हारा एटम ब्रेक करेगा तो मुझे मालूम है कि भैया एटम के अंदर तुम्हारा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद होता है आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। और अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन है और वो आपका मतलब क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और जैसे वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो तुमको एक लाइन देखते मिलेगी जिससे तुम पहचान लोगे कि हाँ यार, मतलब कि जो भी हमने गैस डाली थी उसका जो भी एटम था वो एटम मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि मेरे को एक रे दिखाई दे रही है, उसी को हमने बोल दिया कैथोड रे बोल दिया। क्या बोल दिया? उसी का नाम दे दिया हमने, कैथोड राम दे दिया। ये तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू हमने पता लगाया। और इसमें हमने क्या किया, मैग्नेट्स का सहारा लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मान लो कि मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे लेता हूँ जिसमें अब सेम चार्ज कर लेता हूँ तो मैं देखूंगा कि जो रे है वो मेरे को डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी, कभी ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, कभी नीचे जाते हुए दिखाई देगी। ये कुछ इस हिसाब से होगा। तो मुझे मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुमको दिखाते हैं, तुम सब समझ जाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी इमेजिनेशन कराना थोड़ा जरूरी है। पहले खुद से इमेजिन करो फिर उसके बाद अच्छे से समझोगे। ये तुम्हारे जे थॉमसन है, याद रख लेना, पतला सा चेहरा हो रखा है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी दी, हाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी दी गैस पे, और वो गैस कौन सी थी? तुम्हारी हाइड्रोजन गैस थी। और उस हाइड्रोजन गैस को हमने लो प्रेशर मतलब कि 0.00 वॉल्यूम पे ऐसे रखा हुआ था एक डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो जैसे ही हम मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो जो तुम्हारे माइन्यूट पार्टिकल है, मालूम नहीं है लेकिन माइन्यूट पार्टिकल, लेकिन अभी हमें मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तुमको एक उनकी स्ट्रीम दिखाई देगी जो कि मतलब क्या कहते हैं कि कैथोड रे से निकलते हुए। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया कैथोड रे से जब वो निकल रही होगी, बाहर की ओर जा रही होगी, तो एक रे बना रही होगी, क्योंकि वो तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही होगी। तो बाद में इसी स्ट्रीम को हमने बोल दिया कैथोड रे बोल दिया, या फिर है ना ये कैथोड रे बोल दिया। तो बाद में फिर मतलब हमने ये भी पता चला कि हाँ यार, जो भी तुम्हारे कैथोड रे पार्टिकल मतलब कि जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास और उसका चार्ज कभी भी कोई भी गैस हो उस चीज पर डिपेंड नहीं करता। तभी बोला जाता है कि हाँ, मास और चार्ज कैथोड रे का तुम्हारा कभी भी कोई भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, कि मतलब क्या कहते हैं कौन सा गैस का नेचर ले रखा है, ये चीजें है ना। लेकिन हमेशा याद रख लेना कि जो तुम्हारी कैथोड रे होती है ना, अब समझ में आ जाएगा कि जो उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही हुआ करते थे। ये तो जितने भी तुम्हारी गैसेस जो भी तुम्हारी कैथोड रे बना रही है, तो हम उसमें कंक्लूजन ये डालते हैं कि हाँ, एटम्स में कहीं ना कहीं एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि मतलब क्या कहते हैं अपना खुद का एक मतलब वो बना रही रे बना रही, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रे भी बोल सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन रे भी बोल सकते हैं। अब इसको देखो, अब अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ये है तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि हमने ये टर्मिनल बना रखे हैं, एक कैथोड रे टर्मिनल और एक तुम्हारा एनोड रे टर्मिनल, है ना। तो ये देखो, ये कैथोड रे टर्मिनल है, इसमें मतलब कि निगेटिव चार्ज कैरी करेगा ये। और ये तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारा एनोड मतलब कि जस्ट एनायन और कैटायन उल्टा, क्योंकि इसमें मतलब क्या कहते हैं कि कैटायन में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था। और अभी हम क्या करेंगे, इसका वैक्यूम कम करेंगे, वैक्यूम बहुत कम करेंगे, मतलब कि एकदम जीरो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उसके अंदर गैस भी रखनी है। तो गैस में मान लो कि हम हाइड्रोजन रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे, ये चीजें। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। कितनी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये तुम्हारे वोल्टेज का मतलब वो होता है कि मतलब यूनिट एक तरीके से समझ सकते हो। तो ये बता रहा है कि 10 केवी से लेकर तुम्हारा 20 केवी किलो वोल्ट तक का है, वोल्ट तक का। तो ये काफी हाई होता है। तो जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो तुम देख रहे हो ये रे तुमको निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो रे का फॉर्मेशन हो रहा है ना, जो कैथोड रे जो बन रही है, कैथोड से निकल रही है, तो ये इसी वजह से निकल रही है क्योंकि यहाँ जो अंदर इसके जो गैस भरी है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब टूट रही है
तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि भैया इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड रे में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज हो जाएगा, और अगर मान लो कि अपोजिट चार्ज हो जाएगा तो फिर इसको बाहर की ओर जाना चाहिए। तभी तुम देख रहे हो कि जो रे है वो तुमको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो क्यों जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि भैया एनोड पॉजिटिव हो रखा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ आ रही तो इसका मतलब है कि वो चीज निगेटिव होगी, और हमें मालूम है कि वो निगेटिव चीज मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ वो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाद में इसी को देखो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग उसी को मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा डाइवर्ट करा रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कि ताकि हम तुमको दिखा सके कि हाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन ही है। जिसमें मतलब क्या कहते हैं जब मैं उसको मतलब नॉर्थ पोल की तरफ लेकर गया तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि अगर मैं वो उसकी बात कर देता मतलब तुम्हारा उसकी अगर प्रोटॉन की बात कर देता तब थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे अभी एक बार फिर से देखो तुम इसको, है ना, ये देखो ये जो जा रहे हैं, ये जो रे जा रही है, ये तो हमको पता चल गया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन रे जो कि तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसी को कैथोड रे बोल दिया। और कैथोड रे इसको इसी वजह से बोला क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही है, इस चीज को याद रख लेना। और बाद में ये देखो ये एक तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बनाया कि हाँ अगर ये तुम्हारा माइनस का साइन होगा तो ये प्लस की तरफ जाएगा। तो ये देखो ये प्लस की तरफ आ गए सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सारे जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस की तरफ आ गए। और अगर मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये हाँ तुम्हारा मतलब उसकी तरफ लेके जाऊं तो ये देखो इधर साइड वो चला गया। तो अभी मैं तुमको काफी सारे ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें तुमको डिफ्लेक्शन होते हुए दिखाई देगा। तो पहले मुझे बताओ तुमको इसमें डिस्चार्ज ट्यूब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि इसमें डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, कैथोड रे क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ये सारी चीजें बताओ मुझे। इतना आ गया दिव्यांशु? हाँ भैया। आ गया? फिर से समझ लो इस चीज को। ये जो अंदर ये जो है ना इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोल रहे हैं, याद रख लेना, है ना। इसके अंदर भरी हुई कौन सी गैस भरी हुई है, तुम्हारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन गैस का अगर तुम एटम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो भैया बीच में प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से ये टूट जाएगा, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन प्रोटॉन अलग। तो मुझे मालूम है कि अब क्या करेगा, यहाँ तुम्हारा निगेटिव चार्ज है तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन है इनको निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि सेम चार्ज अपोजिट मतलब कि सेम चार्ज क्या होता है, रेपेल ईच अदर। तो ये सब निकलेंगे, तो जैसे ही निकल रहे तो देखो इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर की ओर जा रही, इधर की ओर जा रही, इधर की ओर जा रही। क्यों जा रही, क्योंकि भैया एनोड पॉजिटिव होता है। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ यार अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एनोड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है ना। ये तो ये भी तुम्हारा एक वही एक एक्सपेरिमेंट है, उसको भी तुम ध्यान से देखो, यही वाला एक्सपेरिमेंट है। ये भी तुम्हारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये तुम देख रहे हो कि बैटरी ये काफी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखो एक रे दिख रही है। तो अगर तुम इसको एकदम बहुत मतलब बहुत धीमे अगर उससे देखोगे ना, मतलब कि कैमरा से, स्लो मोशन कैमरा से, तो तुमको पता चलेगा जैसे ही सर ने मतलब क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन की थी, हाई वोल्टेज दिया था, तो वो जो तुम्हारी वो रे बनी थी वो तुम्हारे इधर की इधर ऐसे से ऐसे गई है, मतलब कि इधर साइड को गई है, जो कि तुम्हारे एक निगेटिव से तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, कि मतलब उसको अट्रैक्ट होना है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ यार जब भी हाई वोल्टेज दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है अपने एटम से निकल जाएगा। बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कैथोड रे फॉर्म करेगा, मतलब कि कैथोड रे से निकलता हुआ हमको दिखाई देगा। रे मतलब ये समझ सकते हो डायरेक्शन, वहां से निकल रहा है, ठीक है, मतलब कि ये हो रहा है। तो वो जैसे ही निकलेगा तो वो तुम्हारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि हाँ वो तुम्हारा एनोड की तरफ जा रहा है। तब हमें पता चलता है कि हाँ यार जो कैथोड रे बन रही है एक्चुअली वो एक मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की रे बन रही है, तभी वो तुम्हारे पॉजिटिव एनोड की तरफ जा रही है ना। जिसमें फिर हमने बोला कि हाँ यार उसको मैं मतलब एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन नाम दे दे रहा हूँ, जिसमें हमें पता चला कि हाँ वो जो न्यूक्लियस के बाहर रहती है ये। तो मुझे बता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आ हमने गया। और हमने हाँ भाई। हाइड्रोजन गैस इसी वजह से इस्तेमाल किया, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा ही एलिमेंट है, केवल ऐसा एलिमेंट है जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है और एक मतलब क्या कहते हैं कि प्रोटॉन है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना ये। और इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे जिसके भी इलेक्ट्रॉन हो, हम उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंबल ई से तुम्हारा डोनेट कर सकते हैं। ये हो गया। तो अभी देखो क्या होता है कि जब तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ यार इसका मतलब क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है तुम्हारा, उसके बाद ये सारी सारी चीजें होती हैं।
तो फिर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो अभी अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो सबसे पहले उसका जानना पड़ता है उसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तुम्हारा 1/18040 मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर मान लो कि इसको एच भी लिख सकते हो, मुझे मालूम है कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है आपका, बेसिकली कार्बन से कंपेयर किया जाता था। तो अगर मैं हाइड्रोजन का मास लिखता हूं तो हाइड्रोजन का मास भैया 1U होता है, और मुझे मालूम है कि इसी हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉन का मास चेक कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा 1/1/1840 हाइड्रोजन टाइम्स है, मतलब कि इतना कम हो रखा है, जो कि हमें यही बता रहा है कि देखो ये तो, लेकिन ये कैसी यूनिट है, ये तुम्हारी एक तरीके से तुम समझ सकते हो कि मतलब कि ये अनडेफिनेट यूनिट है एक तरीके को। लेकिन अगर मैं इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसका एब्सोल्यूट मास निकाल सकता हूँ, जो कि क्या है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। और तुम सोचो ये तो अगर माइनस का 28 है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको 28 टाइम्स बार जीरो करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से करते जाओ 28 टाइम्स। और जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज्यादा छोटी आएगी, और इसी बहुत ज्यादा छोटी आ रही, तो मतलब क्या है कि इसका मास बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है। तो इसी वजह से इसी के मास को हम लोग क्या कर देते, तुम्हारा नेग्लिजिबल कर देते कि यार इसके मास को हटा दो, इसके मास को ऐड करना कोई जरूरी नहीं है ये। तो इस तरीके से तुम्हारा मास निकाला जाता है कि हाँ देखो एक हाइड्रोजन का मास है जिसका मास 1U हो रखा है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा प्रोटॉन भी है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी हो रखा है। लेकिन अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालता हूं तो वो तुम्हारा आता है हाइड्रोजन के टोटल मास में तुम्हारा 1840 से तुम डिवाइड कर दो। लेकिन अगर तुमको एकदम एब्सोल्यूट मास चाहिए तो तुमको निकल कर आएगा तुम्हारा 9 × 10⁻28, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप नेग्लिजिबल करोगे, आप कभी भी किसी भी मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को मतलब क्या कर दोगे उसमें से, मतलब कभी भी अगर किसी भी एटम के मास को निकालोगे तो उसमें से आप उसमें इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे, ये हो गया। और हमें ये भी पता चल गया कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज जाता है वो एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन को एज अ सिंबल ई डोनेट कर लेते और उसके ऊपर चार्ज बना देते इसका। तो इसमें बोला जाता है कि चार्ज कितना होता है, तो देखो चार्ज की जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है कूलम। कूलम तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे। तो जिसका टोटल चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 1.6 × 10 की पावर मतलब क्या कहते हैं 19 कूलम, और वो भी कितना निगेटिव चार्ज। तो जो ये निगेटिव चार्ज तुम्हें क्या बता रहा है कि हाँ जो तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन था वो निगेटिवली चार्ज था। कितना चार्ज था 1.6 × 10 की पावर 19 हो रखा है। और ये हमें मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो रखा है जो कि बेसिकली हाइड्रोजन से आ रखा है। तभी इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की जो एक चार्ज होता है ना उसको हम लोग एज अ 1 यूनिट भी ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसमें, है ना। हाइड्रोजन के तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल मतलब क्या कहते हैं चार्ज निकल कर आ रहा है माइनस का 1.6 × 10 की पावर 19, हम लोग उसको जनरल कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ यार ये तुम्हारा एक 1 यूनिट के बराबर हो गया। तो मान लो कि तुम बोलते हो कि मेरे पास भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ नहीं करना, इस 4 इलेक्ट्रॉन में बस केवल इसका मल्टीप्लाई करा देना। जैसे मल्टीप्लाई करा दोगे तुम्हारे पास टोटल चार्ज की यूनिट मतलब क्या टोटल तुम्हारा उसमें जो चार्ज कैरी कर रखा है वो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। ये तुम्हारे 11th पे भी पढ़ाया जाएगा और तुम्हारे 10th पे भी हल्का सा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ये। लेकिन इसको याद रख लेना। तो ये देखो जो तुम नीचे देख रहे हो ये एक हाइड्रोजन का तुम्हारा स्ट्रक्चरल डायग्राम है जिसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है एक वो है। तो इसी वजह से हमने हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया कि ताकि हम लोग, क्योंकि भाई क्या इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कभी भी हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, मतलब किसी भी गैस पे डिपेंड करता ही नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन का मास ये जो तुम्हारा घूम रहा है इसका मास निकल कर आया 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन से ही हमको उसको हटाना है तो हमने क्या किया हाइड्रोजन से हटाया। तो हमें मालूम है कि अगर हाइड्रोजन का मास 1U है, इसका मास 1840 है, तो बस इससे केवल डिवाइड कर दो, बस काम खत्म। तो ये मास हो गया। लेकिन अगर एब्सोल्यूट मास निकालना है तो वो जो निकल कर आया वो कितना है 9 × 10 की पावर 28, जो कि बहुत ज्यादा छोटा हो रखा है। तो हम इसको क्या कर देंगे नेग्लिजिबल, हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो गया। तभी हम लोग जब भी कभी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि तीनों चीजें होना चाहिए, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम हो रखा है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हमें मालूम है कि ये जो तुम्हारा घूम रहा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, तभी तो तुम्हारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जा रहा है, तुम्हारा कैथोड रे बना रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो कितना चार्ज कैरी कर रखा है, तो वो जब चार्ज निकाला गया एब्सोल्यूट चार्ज तो वो है तुम्हारा 1.6 × 10 की पावर 19 कूलम। लेकिन इसके पहले क्या लगाओगे एक निगेटिव चार्ज लगाओगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ वो जो जिस भी
पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है, वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन हो रखा है, और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ यार, इसको हम लोग एज अ वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा है, और सबसे छोटा होने के बाद ये मतलब क्या कहते हैं कि इसका जो भी चार्ज होगा वो इंडिविजुअल हर जगह सेम ही होगा। ये हो गया। तो जो तुम्हारा ये वैल्यू निकल कर आई -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम चार्ज, ये सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज समझ में आया। ठीक है, इसी वजह से हम लोग नेगेटिव चार्ज की यूनिट इसको एज अ वन यू मतलब कि वन वन यूनिट ले लेते। क्या अगर वन यूनिट अगर मैं बोलूंगा, तो अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो बस कुछ नहीं, अगर कोई बोले कि मेरे को एब्सोल्यूट निकाल के दो, तो कुछ नहीं करना है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, और उसके साथ साथ बस के लिए एक माइनस का साइन लगा दूंगा, जो कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, जिस भी तुम्हारे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात हो रही है वहां, वो तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। ये थी तुम्हारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी। आ जाओ। अब अभिषेक, इसका आंसर बताओ। अभिषेक। अरे वो माइक बंद था। हु कोई बात नहीं। इज क्रिएटेड विद शोइंग द क्रिएटेड नहीं, एक्सटेंट क्रेडिटेड विद। existence of electron in an atom in 1897. हम्म। J. J. Thomson. जे जे थॉमसन, वेरी गुड। आ जाओ। अब दिव्यांशु बेटा, इसका आंसर बताओ। What is the experimental setup did Thomson use to discover the electron? Option A, passing light through a prism. Option B, passing electricity at high voltage through a gas at very low pressure in a discharge tube. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कुलदीप? What are the streams of minute particles given माइन्यूट out of पार्टिकल। the cathode called cathode rays? कैथोड रेज। या और याद रख लेना, कैथोड रे इसी वजह से बनी है क्योंकि भैया कैथोड भी आपका निगेटिव होता है, और आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो वहां से जो 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 मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक निगेटिव चार्ज कैरी करके रखता है। इसी वजह से ये से दूर भागता है, दूर भागता है, तो हमको एक रे दिखाई देती है, तो हम वो रे बोल देते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी एक तरीके से कैथोड रे जो कि आपकी कैथोड से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या हो रही है, उससे दूर भाग रही है, क्योंकि भाई सेम चार्ज रेपल ईच अदर होता है। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ बेटा। According to Thomson's explanation, what caused electrons to be pushed out of the atoms of gas to form cathode ray? भैया ऑप्शन सी। हम्म, और सोचो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और अच्छे से। भैया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भी। कैथोड रे बनने का मतलब कारण क्या है ना? अच्छा। हाँ। अच्छा, हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। हाँ, क्योंकि अगर जब तक आप हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज नहीं दोगे, तब तक आपका जो एटम है वो ब्रेक नहीं होगा, है ना? जब तक आपका एटम ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो आपसे निगेटिव दूर जाके रेपल भी नहीं करेगा, तो आपकी कैथोड रे भी नहीं बनने वाली। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कॉज थे जिसकी वजह से जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थे वो तुम्हारे अपने एटम से निकलकर उन्होंने कैथोड रे बनाया। तो वो एक रीजन था हाई वोल्टेज। अगर आप हाई वोल्टेज नहीं दोगे तो एटम ब्रेक नहीं करेगा। ये आ जाओ, इसका आंसर बता दो अभिषेक। The formation of cathode rays led to conclusion that the electrons in subatomic particles present in हम्म। तुम बताओ दिव्यांशु। The formation of rays led to the conclusion that the electron is a subatomic particle present in only metallic elements, only noble gases, only hydrogen atoms, all the atoms of all elements. भैया डी होगा।
हाँ डी होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें आपने हाइड्रोजन गैस लिया था, तो जो कैथोड रे बनेगी वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे उसमें वो केवल हाइड्रोजन के अंदर नहीं, वो सारे एटम में पाए जाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट गैस डालोगे, हर एक डिफरेंट डिफरेंट गैस में आपको निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली मास उसका निकालना है, आपको चार्ज निकालना है, तो आप एक ऐसी गैस लेने की कोशिश करते हो जिसमें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तब आप हाइड्रोजन लेते हो। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, बस ये हो गया, तो इस चीज का आपको फायदा हो जाता है। अदरवाइज आप कोई भी गैस लोगे, हर गैस में आपको मतलब क्या कहते हैं कैथोड रे बनने वाली है, और कैथोड रे से आप डिफाइन कर पाओगे कि हाँ भाई हर गैस में एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि आपके मतलब एनोड रे की तरफ जा रहा है, और एनोड रे अगर पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज निगेटिव होगी। तो हमने उसको बोल दिया कि हाँ यार वो जो एटम के अंदर था वो एक इलेक्ट्रॉन था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कुलदीप। Which of the following statement about the electron is correct according to the text? Yeah, option B. Only the ऑप्शन hydrogen. ठीक, ओनली द हाइड्रोजन Only the एटम करनी। hydrogen atom हम्म, contains exactly 2 electrons. अच्छा उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब तुम मुझे बता दो इसका आंसर। वो यश। Which of the following statements about the electron is correct according to the text? हम्म, भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। भाई दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो के में 1 आएगा, मतलब कि के शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तभी आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हो कि बीच में आपका प्रोटॉन हो गया और इधर साइड आपका केवल एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में वो तुम्हारे एक पाए जाते हैं, दो नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ भैया। आ जाओ, अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। The relative mass of an electron is approximately equal to हम्म, option C. हाँ ऑप्शन सी, गुड। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम्हारा ये जो लिख रखा है ना तुम्हारा यू, तो हमें यू मालूम है कि यहाँ 1 यू की वैल्यू किसके बराबर होती है? तुम्हारे हाइड्रोजन के बराबर होती है। तो इसका मतलब है यू की जगह अगर मैं हाइड्रोजन भी लिख दूं या फिर सिंपल यू भी लिख दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा ये, क्योंकि 1 यू किसका एटॉमिक मास होता है? तुम्हारा हाइड्रोजन का मास होता है। तो अगर इसी 1 यू में अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो जितने भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगी। गुड। आ जाओ दिव्यांशु, इसका आंसर बताओ बेटा। Why is the mass of electrons typically ignored when calculating the atomic mass of an element? Option A, because the electron has a positive charge. Option B, because electrons are located outside the nucleus. Option C, because the absolute charge on an electron is very small. Option D, because the mass of an electron is considered to be negligible, very small. भैया डी। हाँ डी है ना, क्योंकि भैया जो मास निकाल रहे हो आप एटॉमिक मास ये बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम्हारा ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास का मतलब समझते हो, जब आप किसी से रिलेट करते हो तो यहाँ रिलेट यू से किया जा रहा है। यू क्या है? तुम्हारा एक हाइड्रोजन है, तो ये कर रहे हो। अगर तुम ध्यान से अगर डी ऑप्शन देखोगे ना तो ये इसका एकदम एब्सोल्यूट मास है। एब्सोल्यूट मतलब समझते हो, ये उसका खुद का मास है, ये किसी से रिलेट करके नहीं कर रहा है। तो इसका एब्सोल्यूट मास कितना आ रहा है? 9 इंटू 10⁻⁻28, मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो भैया इसका मास कम होने की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर जैसे हो सकता था तुम लोगों में से कोई बोल सकता था भैया इसका आंसर डी भी तो हो सकता था, तो डी भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर रिलेटिव नहीं लिखना चाहिए, फिर आपको क्या लिखना चाहिए? एब्सोल्यूट लिखना चाहिए। तो मुझे तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि यश पंकज से बहुत अच्छा है पढ़ने में, और फिर मैं ये भी बोल दूं दूसरी भाषा में कि यश के 80% आए हैं।
तो एक में पहले मैं रिलेट कर रहा हूं, तो ठीक वैसे है कि भाई मैं यहां भी रिलेट कर रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के कंपेयर में आपका 1/1840 हो रखा है। और दूसरी बार में क्या बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। तो मतलब कि ये एब्सोल्यूट हो गया और ये रिलेटिव मास हो गया, बस काम खत्म, ऐसा हो गया। समझ में आ गया? तो यही है, तो जब मैं एब्सोल्यूट मास निकालता हूँ या फिर रिलेटिव मास के थ्रू भी निकालता हूँ तो बहुत कम होने की वजह से मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश, आवाज What नहीं is आ the रही बेटा। absolute charge of an हम्म electron? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन से गुड है ना। ये देखो यहाँ ग्राम लिखा था, डी ऑप्शन काम खत्म। बी ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज लिखा था, काम खत्म। 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ तुम निगेटिव ऐसे यहाँ लगा होता तो और अच्छा होता, लेकिन अगर यहाँ ये निगेटिव लगा होता तो आपको यहाँ निगेटिव चार्ज लिखना फिर जरूरी नहीं हो जाता है ना। इस वजह से आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब अगर निगेटिव चार्ज लिख दिया तो वहां फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The mass of an electron is approximately 1/1840 of mass of which atom? Hydrogen. हाइड्रोजन, तो मतलब ये इसका रिलेटिव मास हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What is the approximate absolute mass of electron in grams as stated in the text? Option C. ऑप्शन सी गुड है ना, ये एब्सोल्यूट मास पूछा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। The relative mass of an electron when the mass of a hydrogen atom is 1 U is approximately, ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि भैया मेरे पास अभी तो हाइड्रोजन का एटम है, मैं कोई और एटम ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने ऑक्सीजन एटम ले लिया और मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को उसका इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है तो कुछ नहीं करना भैया, 16/1840 कर दूंगा। ये हो गया। तो तुम समझ पा रहे कैलकुलेशन कैसे करनी होती है आसान। तो ये तो तुम्हारा अभी ये पिछली क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि एटॉमिक मास कैसे निकलता है। हर एक का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो आप उसको याद करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2 हो गया, ठीक इसी तरीके से तुम्हारा उसका ऑक्सीजन का 8 हो गया, ओ सॉरी ऑक्सीजन का तुम्हारा 16 हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद करना पड़ेगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। What is the absolute charge on an electron? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना। ये जो जो मेन क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो लाइफ टाइम काम आएंगे, तो उनके ज्यादा मैं एमसीक्यूज कर रहा हूं ताकि याद रहे। अभिषेक। What is the relative charge of an electron? रिलेटिव चार्ज। Option B. ऑप्शन बी करेक्ट है ना, एकदम सही बोला। तो मुझे बताओ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जे थॉमसन की थ्योरी में यूज किए जाने वाला डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब में तुम्हारा कैथोड टर्मिनल का काम, एनोड टर्मिनल का काम, और उस कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले एक रे जिसको मैंने बोल दिया कैथोड रे। और उस कैथोड रे को जब हमने देखा ध्यान से कि हाँ अगर एनोड पॉजिटिव होता है तो जो कैथोड रे निकल रही कैथोड से बाहर की ओर जा रही है तो वो पक्का निगेटिव होगा। और जो गैस हमने ली है हाइड्रोजन गैस, वो हमने हाइड्रोजन गैस के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट करा। और उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हमने जो मास निकाला, मास निकालने के साथ साथ जो हमने चार्जेस निकाले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी डिस्कवरीज थी उसके बारे में किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। कोई डाउट? ठीक, गुड।